अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद ताहिरा। बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है एमओटी ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में अपनी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की एमओटी सीखी थी। आज की इस लेक्चर में हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एमओटी के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं। ये जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जो एमओटी डायग्राम होती है, इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास एटम जो है वो कंबाइन होकर जो उसके बाद वो बनाते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेटा होता ये है कि सबसे पहले क्या होगा, ये हमारे पास ये जो बेरीलियम होता है ना, हमें पता है कि ये जो बेरीलियम है ये हमारे पास सेंट्रल एटम होता है। और जो हमारे पास हाइड्रोजन है या जो भी उसके साथ एटम अटैच होता है सेंट्रल एटम के साथ, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल एटम। ठीक है, ये हमारे पास पेरिफेरल एटम्स होते हैं और ये हमारे पास होता है सेंट्रल एटम। तो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, जो पेरिफेरल एटम्स होते हैं पहले वो दोनों मिलकर उनके ऑर्बिटल्स मिलकर हमारे पास ग्रुप ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, वो बनाते हैं ग्रुप ऑर्बिटल्स। इन दोनों के अलग अलग ऑर्बिटल मिलकर पहले ग्रुप ऑर्बिटल बनाते हैं। फिर ये ग्रुप ऑर्बिटल जो है वो बेरिलियम के साथ या मतलब कि सेंट्रल एटम के साथ कंबाइन हो गए हमारे पास जो है ना पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, और इसकी एमओटी डायग्राम उसी के लिहाज से हम लोग फिर ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लोग इसी को ही एन एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम हाइड्राइड को। तो इसमें हमारे पास पहले क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन के जो एट ऑर्बिटल्स हैं वो दोनों कंबाइन करके हमारे पास बनाएंगे ग्रुप ऑर्बिटल्स। फिर वो ग्रुप ऑर्बिटल जो है वो अपनी सीक्वेंस के लिहाज से जो है बेरिलियम के साथ जो है वो कंबाइन होकर हमें बेरिलियम हाइड्राइड बनाएंगे। इनकी जो कॉम्बिनेशन होती है, जो इनकी ग्रुपिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू होती है द मोस्ट सूटेबल जो उनके पास ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है उसके मुताबिक। ठीक है, जो उनके पास मोस्ट सूटेबल अरेंजमेंट होती है उसके मुताबिक वो अपनी जो है मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले बता देती हूँ, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमें पता है हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो 1s1 होती है। ठीक है, अब ये क्या होगा, दो 1s1 जो ऑर्बिटल हैं ये दोनों मिलकर हमारे पास ग्रुप ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, ग्रुप ऑर्बिटल हमारे पास दो तरह के वो बना सकते हैं। एक हमारे पास होगा अगर वो ऐड होकर, ये दोनों ऑर्बिटल ऐड होकर अगर एडिशन करेंगे अपने ऑर्बिटल्स की, तो वो बनाएंगे एक ऑर्बिटल जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक अगर वो सब्सट्रैक्ट होकर हमारे पास ऑर्बिटल बनाएंगे ग्रुप ऑर्बिटल, तो वो हमारे पास जो है सिग्मा जी से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दो ग्रुप ऑर्बिटल्स बने हैं, अब इनमें से अगर हमारे पास एडिशन वाला जो है वो हमारे पास बेरिलियम के साथ हमारे पास सेंट्रल एटम के साथ अटैच होगा, तो वो एक अलग तरह की ज्योमेट्री जो है वो बनाएगा। और अगर वो सब्सट्रैक्शन से अगर वो होगा अटैच होगा तो वो अलग तरह की ज्योमेट्री को बनाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ये कि बच्चों देखें, अगर हमारे पास जैसे कि अगर हमारे पास ये एडिशन से अगर बनेगा हमारा बेरिलियम के साथ, जैसे कि ग्रुप ऑर्बिटल जो है इन दोनों ने ग्रुप ऑर्बिटल जो है वो बना दिया है। अब क्या होगा कि अगर वो ग्रुप ऑर्बिटल हमारे पास एडिशन से बना है तो हमारे पास जो ज्योमेट्री है, पॉसिबल ज्योमेट्री है जो बेरिलियम के साथ अटैच होने की होगी एडिशन के थ्रू, वो होगी हमारे पास सर्कुलर की। ठीक है, वो होती है हमारे पास सर्कुलर राउंड की। मतलब ये है कि वो 1s के साथ 2s के साथ बेरिलियम के 2s के साथ जो है वो अटैच होगा। जैसे हमें पता है कि जो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 और फिर आगे से 2p(xyz) और फिर हमारे पास जब बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर देता है, px में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह की होती है। तो अगर हमारे पास एडिशन वाला जो ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स ग्रुप ऑर्बिटल, अगर वो हमारे पास आके बेरिलियम के साथ अटैच होंगे तो वो 2s के साथ बॉन्ड बनाएंगे। क्या 2s के साथ वो अटैच होंगे और वो बनाएंगे दो तरह के ऑर्बिटल्स। एक हमारे पास होगा सिग्मा स्टार ऑर्बिटल और एक हमारे पास होगा सिग्मा ऑर्बिटल। अब जो सिग्मा ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी जो है वो लोअर होती है और जो सिग्मा स्टार होता है उसकी एनर्जी हायर होती है। ठीक है, तो ये दो तरह की वो ऑर्बिटल बनाएगा बेरिलियम के साथ। और अगर हमारे पास जो सब्सट्रैक्शन से ग्रुप ऑर्बिटल बने हैं, सब्सट्रैक्शन से ग्रुप ऑर्बिटल बने हैं, अगर वो हमारे पास अटैच होंगे तो वो बनाएगा
पी जेड पे पॉसिबिलिटी है बेरिलियम के पी जेड जो ऑर्बिटल है उसके साथ पॉसिबिलिटी है कि वो बॉन्ड बनाए, ठीक है, पी जेड वाले ऑर्बिटल के साथ, जिसको हम लोग पाई बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। जबकि जो पी वाई और पी एक्स ऑर्बिटल है, ये वाले जो ऑर्बिटल होते हैं ये नॉन बॉन्डेड रहते हैं, इनके साथ कोई बॉन्ड नहीं रहता, ये सेम अपनी फिक्स पोजीशन पे ही रहती हैं, इनके साथ जो पॉसिबिलिटी है बॉन्ड बनाने की वो बहुत कम होती है। इस वजह से इस वाले जो है पोजीशन पे वो बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि पीजेड के साथ वो अटैच होता है हमारा हाइड्रोजन के ग्रुप ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अगर हम लोग एमओटी डायग्राम की बात करें, ये तो हमारे पास मैं आपको बता रही थी पॉसिबिलिटी ऑफ कंबाइनिंग द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड बेरिलियम, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब हम इसके मुताबिक हम लोग इसकी एमओटी डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेरिलियम हाइड्राइड जो है हमारे पास, बेरिलियम हाइड्राइड बच्चों ये हमारे पास, अब हमें पता है कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, ऐसा ही है। अब जब ये हमारे पास होगा बच्चों, तो देखें कि हमारे पास ये तो हमें पता है कि इनके साथ तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये हमारे पास जो है ना वो नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स ही रहेंगे, और ये हमारे पास फिक्स पोजीशन पे रहेंगे जिस पोजीशन पे वो पहले हैं। जो पॉसिबिलिटी है इसके साथ बनाने की और इसके साथ बनाने की, तो अगर हमारे पास बेरिलियम की हम लोग बात करें, सेंट्रल एटम हम लोग इस साइड पे लिखते हैं, और जो हमारे पास उसके साथ पेरिफेरल एटम्स होते हैं वो हम लोग दूसरी साइड पे लिखते हैं। तो इसके हम लोग यहाँ पे 2s, ठीक है, 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हमारे पास है 2p उसका ऑर्बिटल बेरिलियम का, ठीक है, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब हम लोग अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, इनकी एनर्जी जो है बच्चों बेरिलियम के 2s से कम होती है, क्योंकि ये 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये हमारे पास है हाइड्रोजन का। अब हम लोगों ने ये थे हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इनके हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बच्चों ये देखें, जो ये वाला 2s और इसके 1s मिलकर हमारे पास 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। एक हमारे पास होगा सिग्मा और एक हमारे पास होगा सिग्मा स्टार, ठीक है। ये हमारे पास 2 तरह के ऑर्बिटल बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब हमारे पास जो p के साथ, मतलब पी जेड के साथ, अगर वो पी जेड के साथ हम लोग बनाएगा, तो वो हमारे पास बनाएगा पाई ऑर्बिटल्स। तो पाई ऑर्बिटल्स वो किस तरह से बनाएगा, तो पाई ऑर्बिटल वो बनाएगा एक पाई और दूसरा पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है। ठीक हो गया। ये हमारे पास था 2pz ऑर्बिटल्स, 2pz ऑर्बिटल, और इसका हमारे ये पाई है और ये हमारे पास पाई स्टार ऑर्बिटल। जबकि जो px और py ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास सेम उसी पोजीशन पे रहते हैं, नॉन ऑर्बिटल्स हैं, नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी, ठीक है, नॉन बॉन्डेड, और वो अपनी सेम पोजीशन पे रहते हैं। उनकी एनर्जी ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, क्योंकि वो बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो वो सेम एज इट इज़ अपनी ही पोजीशन पे आ जाएंगे, और हमारे पास टोटल ये हमारे पास एमओटी रहेगा। अब हम लोग कर लेते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोग उसको 3 रूल्स के मुताबिक हम लोग इसकी फिलिंग कर देंगे। 4 हमारे पास जो है ऑर्बिटल्स फिल हो गए। ऊपर वाले जो ये हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो एंटी हैं वो वाले उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, और नीचे वाले जो है उनको हम लोग फिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास थी एमओटी डायग्राम ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके हम लोग इस तरह जो है उसको हम लोग फिलअप करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जो हमारे पास एग्जांपल है बच्चों वो है BF3 की एग्जांपल। इसमें बोरोन जो है हमारे पास सेंट्रल एटम है, और फ्लोरीन जो है हमारे पास, ये हमारे पास पेरिफेरल एटम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स जो है वो मिलकर हमारे पास ग्रुप ऑर्बिटल बनाएंगे, और ये ग्रुप ऑर्बिटल आगे जाके सेंट्रल एटम मतलब बोरोन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास BF3 का मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है फ्लोरीन की, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो किस तरह से होती है, 2s2 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, मतलब z में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और यही वाला जो 2pz होता है यही जाके आगे बोरोन के साथ रिएक्ट करता है, और जो है फिर वो BF3 बनाता है, ठीक है।
ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। और ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे फ्लोराइड के 3 एटम्स के, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप ऑर्बिटल्स है। उसके बाद क्या होता है इसमें हमारे पास अगर हम लोग बोरोन की बात करें तो बोरोन जो है हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे कुछ इस तरह की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है तो ये वाला जो एक एस है वो हमारे पास 2p में जाके ट्रांसफ़र हो जाता है, जंप कर जाता है, और 2pz में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होता। तो इसमें क्या होगा कि यही वाले जो हमारे पास ये फ्लोरीन है, इन तीनों के साथ जो है वो अटैच होकर हमारे पास जो है BF3 बनाएगा, ठीक है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, आपको जैसे नज़र आ रहा है 1s और 2p मिलकर हमारे बना रहे हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास BF3 की, ठीक है। और अब हम लोग को इसकी एमिटी डायग्राम की अगर बात करें तो एमिटी डायग्राम हमारे पास ये हमारे पास 2s का एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक्साइटेड स्टेट में आप देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास ये 2py 2pz और 2px हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें हमारे पास y और x में जो है 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 2pz में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह हमारे पास ये 2pz है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है सब में, क्योंकि अगर एक में जैसे पता है एक फ्लोरीन में अगर एक है तो 3 में हमारे पास सब में एक एक होगा। तो हम लोग इसके मॉलिक्यूलर डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास 2s जो है इसके 2py के 2pz के साथ जो है रिएक्ट करेगा, और एक हमारे पास सिग्मा बनाएगा, और इसका एंटी भी सिग्मा स्टार भी बनाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर हम लोग अब ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल बनाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें इसकी, तो ये हमारे पास इसके y के साथ p 2p के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये दोनों, अब ये दोनों जब ये दोनों में इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों के साथ ही रिएक्ट करेगा, इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल बनाएगा ऊपर और 2 ही हमारे पास बनाएगा नीचे, 2 एंटी बॉन्डिंग और 2 हमारे पास बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। और जबकि जो 2pz है ये हमारे पास नॉन बॉन्डिंग है, तो ये एज इट इज़ हमारे पास सामने उस आ जाएगा, उसकी एनर्जी जो है चेंज नहीं होगी, और ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, इस वजह से ये अपनी ही पोजीशन पे कायम रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये वाला है ये हमारे पास 2pz है, ये हमारे पास 2px और 2py है, और ये हमारे पास 2s है, ठीक है। और ये भी हमारे पास 2s है, और ये 2py और 2px है, और इसका एंटी नहीं बनेगा, ये अपनी पोजीशन पर उसी तरह कायम रहेगा। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 एंड 1 2 3 टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑफ प्रिंसिपल, हुन्स एंड पॉइंट प्रिंसिपल। तो हमारे पास कुछ इस तरह की जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ही फिल हो जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल नहीं आएगा। तो ये हमारे पास एमओटी डायग्राम थी किसकी, BF3 की, ठीक है। ये इस तरह की कुछ इसकी डायग्राम होती है, ठीक है। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी है, sp2, जैसे आपको नज़र आ रहा है ये बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास एमओटी डायग्राम थी BF3 की, एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की जो है एमओटी डायग्राम थी, ठीक है। और होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आएगा। लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।